ग्रुप्स में ये पोस्ट होता है कि मैं यहाँ पे 30 लाख कमाता हूँ, इंडिया में 40 लाख कमाता हूँ, क्या मुझे जर्मनी आना चाहिए? हाँ, 760 यूरोज तो बहुत एक्सपेंसिव है गाड़ी के सर्विसिंग के लिए। जब आप सालाना यू कैन एक्सपेक्ट कि 400-300 यूरोज इज स्टिल ओके, आपके बजट में है। व्हाई शुड यू पे समथिंग लाइक 760 यूरोज और समथिंग लाइक 800 यूरोज और 1000 यूरोज फॉर दैट मैटर। जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपका मन भी होता है कि उसको अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके रखूं। आप लैपटॉप भी लो, किसी का एप्पल का लो तो आप एप्पल पे ही जाओगे ठीक कराने। तो उसी तरीके से किसी भी अच्छी चीज आप खरीदो तो बेटर यही होता है कि आप अच्छी जगह पे जाके उसको ठीक कराओ। After having owned this car for more than a year or so, I can clearly say this is well worth the money. Yes, it is expensive, but then you also get what you pay for, right? So at the end of the day, if you are also well versed with a small cheap car, I think if it does the job for you, go ahead and do it. It's very much, मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ सस्ती चीजें खरीदने से, but मैं myself is a person who wants to buy the best thing in the market. Like मैं जूते भी खरीदता हूँ तो ऐसा जूता खरीदता हूँ जो मुझे 6-7 साल चल जाए, क्योंकि उसके बाद मैं जूता नहीं खरीदता हूँ। जैकेट्स भी, जर्मनी में जैकेट्स भी खरीदने जाओ तो आप लो तो नॉर्थ फेस का लो या उसका लो जो आपको सालों साल काम कर दे। बट अगर आप फास्ट फैशन में हो कि हाँ नहीं, छोटी चीजें सस्ती चीजें खरीदूंगा, ज्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा, इट विल नॉट बी हेवी ऑन माई पॉकेट, यू कैन गो फॉर इट। बट आई एम द डिफरेंट काइंड ऑफ गाय हु स्पेंड्स मोर बट ही वांट्स टू कीप दैट थिंग फॉर मोर। मैं मेंटेन करना पसंद करता हूँ उस चीज को, दैट इज द थिंग। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि छोटी गाड़ी जैसे Hyundai वगैरह ले ली तो वो सालों साल नहीं चलेंगी, वो भी चलेंगी, but as compared to Mercedes. So with that said, welcome back to the new vlog. Hope you're doing absolutely fine and let's start the vlog today. क्या बन रहा है ये? Guacamole. आज थोड़ा अलग है नाश्ता। ये ब्रेड्स लाए थे हम लोग कल, चीज वाली ब्रेड है और मिस्टर क्रिएटिव मोइनाक बना रहे हैं गुआकामोले। वो जो बाइक नहीं थी जो मैं अभी चला गया था बाइक इवेंट फ्रैंकफर्ट में, उस बाइक को जितना भी आप कस्टमाइज करो करते करते वो 4000 यूरो तक पहुंच जाता है। ई स्टालियन असेंबल्ड इन ये इसमें, और इसमें क्या क्या बोला है, 250 किलोमीटर की रेंज है, 48 टॉर्क की बैटरी है, 25 से 45 किलोमीटर, क्योंकि जर्मनी में इतने ज्यादा नहीं चला सकते तो 45 किलोमीटर 25 पे ही वो लोग लिमिट कर देते हैं। कूल डिजाइन, अफोर्डेबल, यूएसबी पोर्ट, फास्ट चार्ज सिस्टम, 2 घंटे में बैटरी चार्ज भी हो जाती है। ये कुछ दिखती ऐसी है। ये एक डुसलडॉर्फ में बेस्ड कोई कंपनी है, उससे यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो इसकी बेसिक मॉडल 1949 यूरोस की है, पर थोड़ा सा और इसमें एक्सटेंसिव वो लगवाएंगे सामान तो ये 3600 तक पहुंच जाएगी। ऐसे फलाना ढंगाना कैरियर चाहिए, सैडल वेलो चाहिए, कितने तक की आपको स्पीड चाहिए, बैटरी कितनी बड़ी चाहिए, हेडलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, चार्जर चाहिए, मडगार्ड चाहिए, रियर लाइट चाहिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 3000 यूरो की बाइक अगर आप सलमान खान हो तो समझ में आता है, अगर आप कमाल आर खान हो तो क्या आप ये चलाओ कैसी बात। वैसे तो यहाँ पे जर्मनी में जो साइकिल चलाते हैं एंथुजियास्ट हैं, वो काफी एक्सटेंसिवली मतलब गाड़ी में कैरियर वैरियर लगा के फिर दूर कहीं जाके वहां पे साइकिलिंग करके आते हैं। दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ हॉबी फॉर देम। हमारे लिए तो वो शोबाजी है, बट यहाँ पे लोग परस्यू करते हैं प्रॉपरली, इसीलिए लोग यहाँ पे मार्केट भी है कि 3000 यूरो देके कोई साइकिल खरीद भी लेगा। कल शाम को जाना था वॉकिंग करने पर, जा नहीं पाया, इसलिए अभी सुबह को निकल रहा है। और अगर वो साइकिल यहाँ पे क्या है कि जर्मनी और नेदरलैंड्स में साइकिल का एक रूल बना हुआ है, बट जैसे ही आप ऑस्ट्रिया वगैरह जाते हो, मैंने पता किया कि वहाँ पे आप 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी साइकिल चला सकते हो। मुझे भी गर्मी अब जैकेट के चेन निकलने लग गए हैं धीरे धीरे। देखा, मैं बताया था यहाँ के वेदर को हल्के में नहीं लेने का। जब लग रहा है ठंडी तो लगेगी गर्मी, जब लगेगी गर्मी तब लगेगी ठंडी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि जर्मनी आए कि नहीं आए। मान लो कि आप वर्किंग हो इंडिया में एंड देन आप जर्मनी मूव करने की सोच रहे हो बिकॉज ऑफ अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। आप ये क्वेश्चन पोस्ट करते हो और मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि ग्रुप्स में ये पोस्ट होता है कि मैं यहाँ पे 30 लाख कमाता हूँ, इंडिया में 40 लाख कमाता हूँ, क्या मुझे जर्मनी आना चाहिए? तो काफ़ी लोग उसमें रिप्लाई कर देते हैं कि भैया नहीं, 30-40 लाख में तो तुम इंडिया में राजा की तरह रहोगे, तो तुम यहाँ पे आना नहीं चाहिए। वहाँ पे नौकर चाकर हैं, ये है, आराम से खाना पीना, टैक्स भी इतना नहीं कटता।
ठीक है, दैट इज गुड फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल इज गुड. नाउ यू थिंक दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल फॉर द होल ऑफ योर लाइफ, राइट? यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, यू आर गोइंग टू गेट हैव किड्स लेटर ऑन डाउन द लाइन, ठीक है? तो व्हेन इज दैट 30-40 lakhs फॉर अ सिंगल पर्सन दैट वाज देयर, इज इट एनफ फॉर द थ्री ऑफ यू? ऑफ कोर्स उसमें डिविजन्स होंगे. नहीं, आपकी वाइफ वर्किंग है तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन. अगर आपकी वाइफ इज वर्किंग एट द सेम ब्रैकेट, सैलरी ब्रैकेट लेवल दैट यू आर वर्किंग ऑन, देन वो तो और भी अच्छा है. तो फिर आप इंडिया में रहो. लेट्स से वो नहीं है, तो फिर क्या यहाँ पे आना इजी रहेगा? द बेसिक थिंग जो लोग नहीं समझते कि व्हेन यू ग्रो योर फैमिली, जब आपकी वाइफ भी होती है और वो यहाँ पे आके मान लो काम करना चाहती है, तो वो भी वही सैलरी ब्रैकेट में काम करेगी जो आपसे रिलेटेड हो. मतलब कि थोड़ा सा नहीं तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट इट विल बी एनफ. जो कि 30 लाख जो बंदा कमाता है इंडिया में, उसी के हिसाब से कमाएगी यहाँ पे भी. 30-35 लाख मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी होती है जर्मनी में. हाँ, उसमें टैक्स कटेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू सेव मोर, बिकॉज एक बंदे की सैलरी से भी लाइफ चल जाती है. अब इंडिया में वही देख लो कि इंडिया में अगर आप अकेले काम कर रहे हो, आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, तो फिर इट विल नॉट मेक एनी सेंस. रादर वही है, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो इट विल मेक सेंस. और यहाँ पे क्या है कि अगर आप एगाल हो, मतलब कि इफ योर आपकी सैलरी उतनी है या नहीं, इट डजंट रियली मैटर. आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम इंडिया के 30 लाख के बराबर की होगी, तो उस हिसाब से आप अपना खर्चा वो कर सकते हो. ऑफ कोर्स इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ती है, पर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स. बट मैं जो दिमाग में आता है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ. तो ये मेरे दिमाग में आई. एंड आपकी वाइफ अगर मान लो आप जो भी कम कमाता है और आप इंडिया में कमाने लग जाते हो, तो फिर उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है. ऐसे नहीं कि डायरेक्टली 30-40 लाख. 30-40 लाख भी इंडिया में तभी मिलते हैं जब आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छी खासी नॉलेज होती है या कुछ होता है, तभी आपको वो उतना पे करता है. पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिक सैलरी उतनी है, उतने से पे करेंगे. तो फिर वो मान के चलो कि कल को आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ भी आई, आप दोनों वर्किंग हो गए यहाँ पे, फॉर सम रीज़न आपकी वाइफ को मीगर जॉब भी मिली, तो वो भी उसी लेवल पे मिलेगी जो 30 लाख वाले इंडिया के आदमी को मिलती है, क्योंकि वहीं ब्लू कार्ड की स्टार्टिंग सैलरी भी है यहाँ पे. और दूसरी बात, जो बच्चे हैं उनके खर्चे सारे यहाँ पे दिखाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो खर्चे तो आप और भी भूल ही जाओ. मतलब कि आपका बच्चा शायद एक बच्चा भी 200-300 यूरो में पल जाएगा, और इतना ही मिलता है शायद से मिनिमल उतने में पल जाएगा. लेकिन मतलब एक्स्ट्रा तो आप अगर एक्स्ट्रा तो आप जितना लगाना चाहे लगा जाए. बच्चे तो धूल मिट्टी में पैदा हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती. बट मैं कहने की बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ही वो करना है तो भी गवर्नमेंट देती है उस चीज़ के लिए. तो देखिए होता क्या है कि कर्म 3 तरह के होता है. एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, और एक होता है विकर्म. ठीक है, अब मुझे अकर्म और विकर्म के बारे में इतना नहीं पता, बट व्हाट इट मेंट, जो मैं गीता पढ़ रहा था तो उसमें बताया है कि आप जब कोई काम करते हो तो उसके फल की प्राप्ति मत करो. आज करे मतलब फल की इच्छा मत करो, ठीक है, वो एक अपने जगह पे है. और दूसरी बात ये है कि उसी तरीके से आप जब भगवान की पूजा करते हो तो भगवान से ये मत मानो कि पूजा करते वक्त कि भाई भगवान मेरे को ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो, मेरे को ये करवा दो. ये कभी मत उस चीज़ की क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट मत करना उस चीज़ की कभी भी. हमेशा ट्राई करना कि पूजा करो तो ऐसे करो कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे ही चलने दो, या नहीं चलने दो तो भी ठीक है, खुश रखो. बस इतना ही वो होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए भगवान से. तो फिर उससे क्या होता है कि ये पूरा जो एक्सपेक्टेशन वाला हिसाब किताब है, जब वही नहीं रहेगा तो आप सिर्फ जो काम है वही करते रहेंगे. और जब काम करते रहेंगे और बिना एक्सपेक्टेशन के साथ, तो वो काम सबसे बेहतरीन काम होगा, और तभी भगवान आपके पास आएंगे. अभी जो हमारा काम है बेकरी से ब्रेड लेने का, तो हम अपना काम करते हैं, कर्म करते हैं. पेट भरे या ना भरे वो बाद में देखा जाएगा, पर कर्म करना ज़रूरी है. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे. हमेशा नहा धो के व्लॉग में आना भूल जाता हूँ. हमेशा व्लॉग खत्म करने के बाद ही नहाने आता हूँ, इसलिए आज दिखा देता हूँ कि नहाने के बाद में कैसा लगता है. कितना झूठ, तुम हर रोज नहाते हो. रहने जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं मेरे आगे में, पिछले 5 मिनट से ऐसे ही चल रहा है, और आई थिंक नेक्स्ट 10 मिनट्स भी ऐसे ही चलेगा. आई थिंक आई मिस इंडिया समटाइम्स. वो जो हैसल होता है उसमें भी एक मजा होता है. सो ओबीडिएंट, मतलब हर चीज में से कभी कभी रूल्स इतना फॉलो कर जाते हैं कि रूल्स तोड़ने का मन कर जाता है. मेरे को पता है बैंगलोर में ऐसा था, स्टेपल्स करके, फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं. जब भी मेरे को पता नहीं स्टेशनरी तक कुछ होता है, ऐसे में कुछ करता नहीं हूँ स्टेशनरी का ज्यादा. बट गुड, नाइस टू सी गुड पेन्स एंड स्टफ लाइक दैट. बचपन वाली आदत, बचपन का प्यार. मुझे क्या है पता है, जब हम कॉलेज में होते थे ना, तो बच्चे क्या करते थे कि घर से पैसे मंगवाने के लिए ना, कि पापा पैसे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है,
तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मंगवाते थे कि ये ना पापा 700-800 रुपये का है, तो और यही 700-800 रुपये लेके अपने गर्लफ्रेंड को डेट कराने जाते थे। इसीलिए से आने के बाद हमने अपने आप को 1 महीने तक वंचित रखा था स्पेगेटी खाने से। 1 महीना हो गया अभी, इसीलिए फिर वापस आ गया स्पेगेटी। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा फॉर सम रीजन देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन तो जरूर दबा के जाना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है। एंड अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ थॉट्स हैं आपके दिमाग में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के ही बताओ। सो विद दैट सेड, auf Wiedersehen.